मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। जय हिंद दोस्तों, मैं विनय कुमार स्वागत करता हूँ आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल विनय सर कोचिंग में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखेंगे ऑप्टेटिव सेंटेंस का नरेशन, यानी कि यदि डायरेक्ट स्पीच में ऑप्टेटिव सेंटेंस दिया गया हो तो उसको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते समय क्या क्या बदलाव करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग बिल्कुल ध्यानपूर्वक अच्छी तरह कॉपी और कलम लेकर के बैठ जाइए। आज हम सीखने वाले हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस का नरेशन कैसे बनाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इसी अच्छी बातों के साथ वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, नरेशन ऑप्टेटिव सेंटेंस। ठीक है, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ऑप्टेटिव सेंटेंस में कैसा भाव होता है, जैसे विश, प्रे, कर्स, ब्लेस, ये सब किसी को आशीर्वाद देना, कोई इच्छा करना, किसी को श्राप देना और किसी के लिए प्रार्थना करना भगवान से, यानी कि गॉड से जो है प्रार्थना करना। तो ये सब जो भाव रहता है सेंटेंस में, तो उसको हम कहते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस। तो आप लोग ऑप्टेटिव सेंटेंस पढ़ चुके होंगे और हम पढ़ा भी चुके हैं। नीचे लिंक में दिया गया वीडियो है, आप लोग वहाँ पर जाइए और उस वीडियो को देखिए, तब जा करके ऑप्टेटिव सेंटेंस का नरेशन आप लोगों को बिल्कुल अच्छे से समझ में आएगा। ठीक दोस्तों, तो देखिए बनाते हम। तो इसमें नियम क्या होता है, देखिए यदि से दिया हो या से टू दिया हो, कहाँ पे दिया होगा, रिपोर्टिंग वर्ब में। यदि रिपोर्टिंग वर्ब में से दिया हो या से टू दिया हो, ठीक है, तो उसको हम विश में, ब्लेस में, कर्स में, प्रे में बदल देते हैं। ठीक है, इसके बाद यानी आपको समझना है, अगर से दिया होगा या से टू दिया होगा, दोनों में से कुछ भी। अभी हम लोग पढ़ते आए हैं टेंस में जो था कि से टू या सेर टू रहता है तब उसको हम चेंज करते हैं, नहीं तो चेंज नहीं करते। लेकिन इसमें ध्यान देना है कि इस सेंटेंस में यानी कि रिपोर्टिंग वर्ब में अगर ऑब्जेक्ट हो तब भी और ऑब्जेक्ट ना हो तब भी हम उसको चेंज करेंगे, यानी कि चाहे विश में, चाहे ब्लेस में, चाहे कर्स में, चाहे प्रे में, यानी कि जैसा भी भाव होगा उस सेंटेंस का उसमें। ठीक है, और दूसरी बात, सेड दिया हो या सेड टू दिया हो, चाहे सेड हो चाहे सेड टू हो, तो जैसा भाव रहेगा, अगर विश है तो विश्ड में, ब्लेस्ड में, कर्स्ड में, प्रेड में बदल देते हैं। ठीक है, ये काम हो गया समाप्त, यानी कि रिपोर्टिंग वर्ब वाला झंझट खत्म हो गया हम लोगों का। अब देखते हैं, देखिए कामा तथा इन्वर्टर कामा को हटाकर दैट लगाते हैं, और ये तो हम बहुत पहले ही बता चुके हैं कि ऑप्टेटिव सेंटेंस में और असर्टिव सेंटेंस में, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में हम लोग दैट लगाते हैं। ठीक है, इंपरेटिव सेंटेंस का नरेशन तो अभी हम पढ़ाए नहीं हैं, तो और इंट्रोगेटिव का हम तो पढ़ाए चुके हैं। ठीक है, उसमें भी आप लोग जानते हैं। और देखिए इसके बाद अगर मे दिया हो सेंटेंस में, मे तो रहेगा ही, मे को हम माइट में बदल देते हैं। कब बदलते हैं, जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो मे को हम माइट में बदलते हैं, अन्यथा नहीं बदलते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए इसका फार्मूला क्या होता है, मे प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये फार्मूला होता है। और यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क दिया होता है, हम इसको चेंज करेंगे। देखिए ये जो है डायरेक्ट स्पीच में, रिपोर्टेड स्पीच में दिया होगा, ठीक है ना, यानी कि डायरेक्ट स्पीच जो रहेगा उसमें रिपोर्टेड स्पीच जो होता है, एक रिपोर्टिंग वर्ब और एक रिपोर्टेड स्पीच। तो रिपोर्टेड स्पीच में ऐसा दिया होगा तो उसको हम कैसे चेंज करेंगे, देखिए सब्जेक्ट प्लस में। अब देखिए यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में होगी तो हम मे को मे रहने देंगे। ठीक है, अगर पास्ट में हो जाएगी तो हम उसको माइट में चेंज कर देंगे, प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और यहाँ जो एक्सक्लेमेशन मार्क था इसको हम लगा देंगे, फुल स्टॉप में बदल देंगे, यानी कि ये सेंटेंस को हम असर्टिव में बदल देंगे। असर्टिव मतलब आप लोग जानते हैं सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, इसको हम कहते हैं असर्टिव सेंटेंस। ठीक है बाबू, तो अब हम लोग इतना समझे कि जो ऑप्टेटिव सेंटेंस दिया होता है रिपोर्टेड स्पीच में, तो वहाँ पे मे जो होता है हम माइट में बदल देते हैं, बाकी सेंटेंस को असर्टिव सेंटेंस में बदल देते हैं। ठीक है, वो ऑप्टेटिव सेंटेंस होता है उसको हम असर्टिव में बदलते हैं, यानी कि सबसे पहले। अब देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मे पहले दिया गया है, उसके बाद सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट ऐसे दिया गया है। तो जब इसको हम चेंज करेंगे तो यही सब्जेक्ट हम पहले लगा देंगे, और अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में होगी तो हम मे में रहने देंगे, चेंज नहीं करेंगे, और यदि पास्ट में होगी तो हम उसको माइट में चेंज कर देंगे, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये चीज़ होता है। अब देखिए असर्टिव हुआ कि नहीं हुआ, सबसे पहले सब्जेक्ट हो गया, अब मे या माइट को हम लोग हेल्पिंग वर्ब मान लेते हैं, और उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, यही चीज़ है सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। ठीक बाबू, इतना हो गया। अब देखिए हम लोग बनाते हैं एग्जाम्पल बनाते हैं। देखिए पहला सेंटेंस है, उसने मुझसे कहा भगवान आपको आशीर्वाद दें। उसने मुझसे कहा
कि भगवान आपको आशीर्वाद दे। तो अब ये क्या किया है भगवान से, यानी कि भगवान आपको आशीर्वाद दे, तो भगवान से प्रार्थना किया है। जो भी कहा हमसे, उसने मुझसे कहा, यानी कि उसने मुझसे उसने भगवान से प्रार्थना किया कि भगवान मुझे आशीर्वाद दे। ठीक है, देखिए यहाँ बनाए हैं, ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, मे गॉड ब्लेस यू, भगवान आपको आशीर्वाद दे। ठीक, अब देखिए जब इसको हम बनाएंगे तो सबसे पहले हमको नियम याद रखना है कि रिपोर्टिंग वर्ब में क्या क्या बदलाव होते हैं। तो रिपोर्टिंग वर्ब में जो बदलाव होता है, देखिए से टू हो या सेड टू हो या से हो या सेड हो, कुछ भी हो उसको हम बदलते जरूर हैं। किसमें? विश, ब्लेस, कर्स, प्रे, जैसा भी भाव होगा उसमें। तो इसमें भाव ऐसा है कि भगवान से प्रार्थना की जा रही है हमारे लिए कि भगवान जो है हमको आशीर्वाद दे, तो प्रार्थना देखिए हमेशा भगवान से की जाएगी। ठीक है, अब यहाँ जब इसको हम बनाएंगे, सेड टू दिया गया तो इसको हम चेंज कर देंगे किसमें? प्रेड में चेंज कर देंगे। तो ही प्रेड। ठीक है, इसके बाद हम यहाँ पर लगाएंगे दैट। ठीक है, ही प्रेड दैट। अगर आप लोगों को ऐसा लगेगा कि सर यहाँ पे प्रेड के बाद मी ऑब्जेक्ट है तो मी लगाए क्यों नहीं, तो इसमें देखिए अगर हम ही प्रेड उसके बाद मी लगा देंगे तो ये हो जाएगा ही प्रेड मी, यानी कि उसने मुझसे प्रार्थना किया, और जबकि प्रार्थना भगवान से की जाती है। ठीक है, इसमें सेंटेंस में भगवान से प्रार्थना की जाती है, तो यहाँ पर अगर हम मी लगा देंगे तो हो जाएगा ही प्रेड मी, यानी कि वह मुझसे प्रार्थना किया। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग कन्फ्यूज मत होइएगा, जब प्रेड लगाना होगा तो यहाँ पे आप लोग जो है ऑब्जेक्ट हटा दीजिएगा, यानी कि गॉड से जो है प्रार्थना की जा रही है। इसके बाद ही प्रेड दैट। अब देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? गॉड। फार्मूला को मत भूलिएगा, मे है फिर सब्जेक्ट है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट है, तो मे है फिर सब्जेक्ट है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है ऑब्जेक्ट है। तो इसको जब चेंज करते हैं तो सबसे पहले हमको सब्जेक्ट लगाना। सब्जेक्ट कौन है? गॉड, गॉड। इसके बाद मे को हम चेंज कर देंगे माइट में, माइट में चेंज करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में, तो माइट में चेंज करिए माइट। अब ब्लेस, ब्लेस है तो उसको छोड़ दीजिए, यहाँ पे वर्ब तो वही है, रहने दीजिए ब्लेस। अब यू सेकंड पर्सन है और सेकंड पर्सन बदलता है रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार, इसको ले जाए रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट में मी है, तो मी यहाँ पे ऑब्जेक्ट है और यहाँ पे यू भी ऑब्जेक्ट है, तो कोई परिवर्तन होगा ही नहीं, यहाँ पे मिला के रख दीजिए, फुल स्टॉप लगा दीजिए, बन गया सेंटेंस। क्या दिक्कत है? बस यही तो है, ऑपरेटिव सेंटेंस बन गया। इसके बाद द मदर सेड टू मी मे यू लिव लॉन्ग, द मदर सेड टू मी मे यू लिव लॉन्ग। देखिए यहाँ पे हमको मिल गया सिर टू, पिछले वीडियो की तरह आप लोगों को बनाना बिल्कुल। अब यहाँ पे सिर टू मिल गया, तो हम लोग जानते हैं कि यहाँ पे से हो या सिर टू या कुछ भी हो, यानी कि से, सेड, जो भी हो, तो उसको हम बदलते जरूर हैं। तो इसको बदलिए। हमको यही देखना होता है कि यहाँ पे भाव कैसा है, यानी कि कोई श्राप दिया जा रहा है या आशीर्वाद है, ठीक है, या प्रार्थना किया जा रहा है, उसको हम यहाँ पे लिख देंगे। तो एक बार पढ़िए फिर से, देखिए द मदर सेड टू मी, माता जी ने मुझसे कहा, मे यू लिव लॉन्ग, यानी कि आपकी उम्र लंबी हो, आप दीर्घायु हो। तो इन्होंने क्या किया? आशीर्वाद दिया, खुद आशीर्वाद दिया, माता जी ने खुद आशीर्वाद दिया, या कह सकते हो विश, यानी इच्छा किया। चाहे आशीर्वाद दीजिए चाहे विश करिए, दोनों मतलब आप लोग यहाँ लगा सकते हैं। तो बनाइए द मदर, अब हम ब्लेस्ड कर दे रहे हैं, ब्लेस्ड। अब यहाँ पे आप लोग ऑब्जेक्ट लगा सकते हैं। क्यों? क्योंकि द मदर ब्लेस्ड, यानी कि माता जी ने आशीर्वाद दिया, मी मतलब मुझे, माता जी ने मुझे आशीर्वाद दिया। ये हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि किसी ने मुझसे प्रार्थना किया, ऐसा थोड़ा, भगवान से प्रार्थना की जाती भैया। ठीक है, मी। इसके बाद हम लगाएंगे दैट। अब देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट है यू, यू सब्जेक्ट है और यू है सेकंड पर्सन, तो सेकंड पर्सन चेंज होता है रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट अनुसार। तो मी यहाँ पे है ऑब्जेक्ट, मी को जब हम यहाँ पे लेके आएंगे तो ये हो जाएगा आई, और मे को चेंज करेंगे माइट में, क्योंकि यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है, माइट। बाकी सेम चीज़ें जो लिख दीजिए, लिव लॉन्ग, फुल स्टॉप। ठीक बाबू, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों की चीज़ें समझ में आई होगी। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और कॉपी में नोट कर लीजिए, बहुत ही अच्छी चीज़ है, कॉपी में नोट कर लीजिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर आप लोग बाद में लिखना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बाद हम ले चलते हैं एग्जाम्पल की ढेर सारी दुनिया में। ठीक है दोस्तों, लीजिए।
थैंक यू दोस्तों। चलिए बताते हैं और कुछ एग्जाम्पल ताकि आप लोगों को बेहतर से बेहतर समझ में आ जाए। ठीक है दोस्तों, देखिए पहला एग्जाम्पल है, ही सेड टू मी मे यू सक्सीड इन लाइफ, यानी कि वह मुझसे कहा मे यू सक्सीड इन लाइफ, यानी कि तुम जीवन में सफल हो जाओ, यानी कि सफल हो। ठीक है, तुम जीवन में सफल हो, आप जीवन में सफल हो, यही आशीर्वाद है कि इच्छा है कि प्रार्थना। देखिए क्या है बताते हैं। देखिए दोस्तों, ही सेड, अब यहाँ पे सर टू को हम चेंज कर देंगे किसमें, यहाँ पे देखिए भाव कैसा है। भाव देखिए, अगर यहाँ पे गॉड होता यानी कि गॉड ब्लेस यू, यानी कि भगवान आपको आशीर्वाद दे, अगर ऐसा कुछ होता तो हम यहाँ पे प्रेड लगाते, प्रेड करते। ठीक है, प्रार्थना यानी कि भगवान से प्रार्थना की जा रही है। फिलहाल यहाँ पे केवल इतना दिया गया, मे यू सक्सीड इन लाइफ, यानी कि तुम जो है जीवन में सफल हो। ठीक है, तो यहाँ पे आशीर्वाद, ये खुद आशीर्वाद दे रहा है, जो भी खुद आशीर्वाद दे रहा है या इच्छा कर रहा, तो आप लोग यहाँ पे चाहे ब्लेस्ड और चाहे विश्ड कर सकते हैं। ठीक है, तो फिलहाल अब की बार हम यहाँ पे विश्ड करते हैं, ये विश्ड। अब यहाँ पे मी लगाएंगे, क्यों लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे प्रार्थना नहीं किया जा रहा, प्रार्थना किया जाता तो मी नहीं लगाते, और अगर मी लगाते तो प्रार्थना मुझसे ही की जाती। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे हम विश्ड लगाएंगे, तो ऑब्जेक्ट लगा सकते कोई बात नहीं। इसके बाद लगाएंगे दैट, यहाँ पे यूज सेकंड पर्सन मी के अनुसार, तो यहाँ पे हो जाएगा आई, और रिपोर्टिंग और पास्ट में है तो मे का माइट हो जाएगा, आई माइट सक्सीड इन लाइफ, फुल स्टॉप। ठीक बाबू, ये हो गया। इसके बाद द सेंट सेड टू हिम, सेंट मतलब साधु होता, साधु महात्मा, यानी कि साधु महात्मा ने उससे कहा मे यू गो टू हेल, भगवान करे तुम जो है नरक में जाओ, भगवान करे तुम नरक में जाओ। ठीक है, ऐसे ये भी हो सकता। अब यहाँ पे जो सेंटेंस पहला वाला है, इसका मतलब ये भी हो सकता है कि भगवान करे तुम जो है जीवन में सफल हो, ये भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ दिया गया मे यू गो टू हेल, भगवान करे तुम नरक में जाओ, तो यहाँ पे क्या है, कर्स्ड है, अभिशाप है, श्राप जिसको कहते हैं हम। तो बनाइए इसको द सेंट, अब सेड टू को हम चेंज कर देंगे किसमें, कर्स्ड में, कर्स्ड हिम दैट यू सेकंड पर्सन, हिम के अनुसार यहाँ हो जाएगा ही, मे को चेंज कर देंगे माइट में, उसके बाद सेम चीजें वही रख देंगे, गो टू फुल स्टॉप। ठीक है, इसके बाद है द टीचर सेड टू हर, अध्यापक ने उससे कहा मे यू पास इन द एग्जाम, भगवान करे तुम परीक्षा में पास हो जाओ। ठीक है, तो ये भी आशीर्वाद है कह सकते हैं या इच्छा कह सकते हैं। तो अब की बार हम यहाँ पे आशीर्वाद दे रहे हैं, यानी कि टीचर आशीर्वाद देते हैं स्टूडेंट्स को, तो आशीर्वाद दीजिए। द टीचर ब्लेस्ड हर, यानी कि अध्यापक ने उसे आशीर्वाद दिया, दैट, फिर यही बात है यू सेकंड पर्सन हर के अनुसार यहाँ सी हो जाएगा, और मे का माइट कर देंगे, सी माइट पास, बाकी सेम चीज उतारिए, पास इन द एग्जाम। ठीक बाबू, इसके बाद है द मदर सेड टू हिम, माता जी ने उससे कहा मे यू बी एन IAS, यानी कि भगवान करे तुम एक IAS बन जाओ। ठीक है, तो ये आशीर्वाद है भाई, तो आशीर्वाद है तो आशीर्वाद लगाइए। द मदर ब्लेस्ड हिम दैट, यू सेकंड पर्सन जाएगा, हिम के अनुसार हो जाएगा ही, मे का हो जाएगा माइट, बी मतलब होता है होना, यानी कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, BNIAS, फुल स्टॉप। ठीक है, इसके बाद है सी सेड मे यू डाई सून, वह कही मे यू डाई सून, भगवान करे तुम्हारा जल्दी कल्याण हो जाए। ठीक है, बोलते नहीं निगेटिव बातें हैं, मे यू डाई सून यानी कि जल्दी कल्याण हो जाए। ठीक है, सी सेड, अब देखिए सी सेड यहाँ पे क्या है, ये अभिशाप है, श्राप दिया जा रहा है, कोई लड़की है श्राप दे रही है, अब किसको दे रही है नहीं पता है, तो यही तो राज है। देखिए सी अब कर्स्ड, ठीक है, वह तो श्राप दे दी। ठीक है, दैट भी लगा दिए हम,
दैट भी लगा दिए। इसके बाद हमको देखना है कि यहाँ पे यू सेकंड पर्सन है और सेकंड पर्सन बदलता है ऑब्जेक्ट के अनुसार रिपोर्टिंग वर्ब के। तो रिपोर्टिंग वर्ब में कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, तो हम नरेशन के वीडियो में बताएं कि जब ऑब्जेक्ट यहाँ पे नहीं होता है तो अपने मर्जी से ही कुछ कल्पना कर लेते हैं कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है। ठीक है, हर हो सकता है, हिम हो सकता है, देम हो सकता है, मी हो सकता है, यू हो सकता है, सोहन, मोहन, रोहन, राधा, किसी का नाम भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या मानेंगे आप, कुछ भी मानिए। हम फिलहाल यहाँ पे सी सेड टू जो है हिम कर दे रहे। ठीक है, हिम। तो जब यहाँ पे हिम होगा तो ये ऑब्जेक्ट है यू, सॉरी ये सेकंड पर्सन है यू, ये जाएगा बदलेगा ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे हिम होगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ही आके, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा ही, सब्जेक्ट बन जाएगा। ठीक है, तो ही हो गया और मे का हो जाएगा माइट और डाई का डाई रहेगा, सून का सून, फुल स्टॉप। ठीक भैया, तो उम्मीद करते हैं यहो चीज़ आपको समझ में आएगा बढ़िया से। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अभी एक बार आपको और पढ़ना पड़ेगा, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद बताते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोगों के लिए बहुत ही काम आ सकता है, चाहे आप लोग हाई स्कूल में हो चाहे इंटर में हो, एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है दोस्तों, स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद थोड़ा सा समय और लेते हैं, फिर बताते हैं। थैंक यू दोस्तों। चलिए बताते हैं नियम और कुछ एग्जाम्पल। देखिए यहाँ पे पहला नियम है, यदि रिपोर्टेड स्पीच में गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, गुड डे दिया हो तो, देखिए डबल बार हो गया दिया हो तो सेड या सेड टू को विश्ड में बदल देते हैं। ठीक है, यदि रिपोर्टेड स्पीच में गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, गुड डे दिया हो तो सेड हो या सेड टू हो, उसको हम विश्ड में बदल देते हैं। ठीक है, देखिए दोस्तों, इसको हम कहते हैं अभिवादन। यानी कि आप अगर किसी से मिले, हेलो हाय हुआ, तो एक हिसाब से अभिवादन हो गया। ठीक है ना, तो अभिवादन करें भाई, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, किसी से मिलेंगे तभी तो करेंगे। ठीक है ना, तो ये अभिवादन हो गया। तो अभिवादन जो होता है उसको हम विश्ड में बदलते हैं। ठीक बाबू, तो विश्ड में बदल देंगे। देखिए यहाँ पे लिखे हैं अभिवादन। और दूसरा नियम है, यदि रिपोर्टेड स्पीच में गुड नाइट, गुड बाय, फेयरवेल दिया हो तो सेड को या सेड टू को बेड में बदल देते हैं। ठीक ना, जैसे गुड नाइट होता है तो वो क्या है, विदाई होती है। देखिए विदाई, विदाई। ठीक दोस्तों, यानी कि अगर आप किसी से बोल रहे हैं कि गुड नाइट या बोल रहे हैं गुड बाय, ठीक है, या फेयरवेल यानी कि विदाई मांगना, किसी से विदाई लेना। जैसे आप लोग जाते हैं, जब आप किसी के घर पे गए तो वहाँ पे पहले नमस्ते नमस्ते करेंगे, उसके बाद वहाँ से निकलेंगे, तो जब विदाई वही होती है तो उसी को हम बोलते हैं, यानी कि उसको हम बदल लेते हैं किसमें, बेड में। ठीक ना, फेयरवेल मतलब विदाई जैसे होता है, तो उसी को हम बदल लेते हैं बेड में। देखिए यहाँ दिया गया है बेड में। ठीक है, तो इतनी चीज़ें आप लोग जान गए। चलिए बनाते हैं एग्जाम्पल। जैसे पहला एग्जाम्पल है, सी सेड गुड मॉर्निंग सर। ठीक है, वह कही गुड मॉर्निंग सर। ठीक है ना, सी विश्ड द सर। अब देखिए यहाँ पे सर जो है, यानी कि गुड मॉर्निंग सर बोली तो सर, यहाँ पे सर को बोला जा रहा है, सर को विश किया जा रहा है। ठीक बाबू, तो इस सर को यहाँ पे लाके हम लगा देंगे ऑब्जेक्ट में, द सर। उसके बाद गुड मॉर्निंग। ठीक है, इसके बाद है आई सेड गुड इवनिंग राधा जी। आई सेड यानी कि मैंने कहा गुड इवनिंग राधा जी, जो है राधा जी को गुड इवनिंग बोला, तो ये भी एक हिसाब से क्या है, अभिवादन है। तो यहाँ पर लगाएंगे आई विश्ड राधा जी। ठीक है, इसके बाद गुड इवनिंग। ठीक भैया, इसके बाद सी सेड टू मी, वह मुझसे कही गुड नाइट यानी कि शुभ रात्रि। तो यह है विदाई, है एक विदाई है। ठीक है, तो विदाई के लिए हम किसका यूज करते हैं, बेड का। ठीक, तो सी बेड मी गुड नाइट। ठीक है, इसके बाद है राधा सेड टू मी गुड बाय। राधा जी ने मुझसे कहा गुड बाय, ये भी एक विदाई है। तो बनाइए, राधा
पेड मी। गुड बाय। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद कुछ और बताते हैं। थैंक यू दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को पूरा देखने के लिए। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आप लोग समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे हम अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग हंसते गाते खेलते मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।